हेलो हमारी फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, वहीं पर लाकर छोड़ा था। आज वहीं से आगे कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि Q बराबर एनी होता है, वेयर Q इज द नेट चार्ज। Q क्या है? नेट चार्ज है, नेट चार्ज। एंड N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज है E। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Q क्या है? नेट चार्ज। उसी पर रिलेटेड एक सवाल है, एक प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें N की वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू NE। हमको निकालना क्या है? N, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे N इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन E। ठीक है। अब क्या है? अब आपको यह पता है कि सर कितना कूलम चार्ज है, तो हमसे बोला गया है कि कितना कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज में कितना कूलम? 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो E के जगह हम अब आप सबको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। ये माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे E के जगह 1 कूलम पर जो चार्ज है उसको लिख दें। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, कूलम से कूलम क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा, क्योंकि नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब देखिए, अब आपको डायरेक्ट मिल गया कि 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सर क्या हम इसको 10 टू द पावर -19 को डिनोमिनेटर न बना के अब इसको हम लोग न्यूमरेटर बना देंगे, तो नीचे से जब ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव जो रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है। 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर 1/a टू द पावर m है तो वो जब ऊपर जाता है तो a टू द पावर -m हो जाता है, या 1/a टू द पावर -m है, जब ये ऊपर जाएगा तो a टू द पावर m हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो 10 टू द पावर -19 कूलम है इसको हम क्या कर रहे हैं? ऊपर कर रहे हैं। सॉरी, 10 टू द पावर जो -19 है उसको ऊपर करेंगे तो 10 टू द पावर प्लस में 19 हो जाएगा, नीचे 1.6 होगा। ठीक है, अब क्या हम इस 10 टू द पावर 19 को 10 इंटू 10 टू द पावर 18 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि फिर वही बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। 10 के ऊपर कुछ नहीं तो पावर 1 है, और फिर ये 19 ही बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है? 1.6। अब यहां लिखते हैं। अब देखिए, जब यहां पर ये डेसिमल का साइन हम हटाएंगे, तो डेसिमल का साइन हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चल जाएगा, यानी 100 इंटू 10 टू द पावर 18 बाई 16। अब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 6 96, 16 6 96, कितना बचा? 4 बचा। पॉइंट देंगे 40 हो जाएगा, और 40 को जब 16 2 32 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? 6 5 80। ठीक है, और यहां पर ये अपना 10 टू द पावर 18 है, 10 टू द पावर 18 है। ये कुछ नहीं है, हमने जब 100 को 16 से डिवाइड किया है तो वो वैल्यू आया है, क्वोशिएंट आया 6.25, और ये अपना पावर जो था 10 टू द पावर 18 था। यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। सर जी, इसका सीधा सीधा मतलब समझिए कि अगर 1 कूलम चार्ज है तो आपके पास समझ लीजिएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है आपसे कि सर 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाता है। आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या चीज है। अब हम लोगों के पास है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस।
तो कंडक्टिविटी के हिसाब से, चालकता के हिसाब से सब्सटेंस को ना 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहला है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर को कहते हैं हिंदी में चालक, क्या कहते हैं इसको, चालक। सेमीकंडक्टर को कहते हैं अर्धचालक, अर्धचालक, और इंसुलेटर को कहते हैं कुचालक या अचालक, अचालक। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्टर के बारे में। तो द मटेरियल विच अलाउ द करेंट, वह मटेरियल जो करंट को अलाउ करता है कि भाई तुम मेरे से होकर बह सकते हो। जो भी मटेरियल करंट को अलाउ करेगा कि भाई तुम मेरे से होकर बह सकते हो, उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। एक बार पढ़ देते बढ़िया से, द मटेरियल विच अलाउ द करंट टू पासेस थ्रू देम, वे सारे मटेरियल जो करंट को क्या करता है, अलाउ करता है कि तुम मुझसे होकर पास कर सकते हो, आर कॉल्ड कंडक्टर। वो सारे क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। और आपका जो मोस्ट ऑफ द मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है। एग्जांपल में दे दिया हुआ है यहाँ पे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन एटसेट्रा। तो ये सारा एग्जाम्पल है आपको किसका, कंडक्टर का। कंडक्टर का मतलब वही समझिए जिसमें से करंट बह सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाला क्या झमेल है, तो देखिए भाई क्या झमेल है। आप तो सब लोग जानते होंगे कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बाहर वाले ऑर्बिट में क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2, उसके बाद 8 गो, क्या गो, 8 गो, उसके बाद फिर 8 गो, इस हिसाब से बताया हुआ रहता है। तो किसी भी मेटल का जो मोस्ट आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि सर मेटल का जो एटम का साइज होता है ना, वो बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। छोटा रहेगा साइज तब ना प्रोटॉन इसको पकड़ के रखेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। जब इसका ये साइज बड़ा हो गया, क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया, तब तो ये प्रोटॉन से दूर हो गया। अब ये जब इलेक्ट्रॉन अपने पापा से दूर हो गया तो इसका बहकने का चांस ज्यादा हो गया, ये फ्री घूमेगा। तो इसलिए कहते हैं कि मोस्ट आउटर ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, फ्री होता है मेटल में, क्योंकि मेटल का एटॉमिक साइज बड़ा होता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर मोस्ट आउटर ऑर्बिट। ठीक है, यही कारण है कि कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। उसके बाद है द साइज ऑफ द, देखिए द साइज ऑफ द कंडक्टर एटम आर लार्ज। कंडक्टर एटम का जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंसुलेटर किसको कहते हैं। तो इंसुलेटर जो है कंडक्टर का जस्ट उल्टा है। कंडक्टर का जस्ट उल्टा कौन है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या कहता है कि हम अपने से होकर करंट को बहने नहीं देते हैं, और वो सारा सब्सटेंस, वो सारा मटेरियल जो अपने से होकर करंट को नहीं बहने देता है, उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। इसको कहते हैं कुचालक या अचालक। अचालक कहिए या कुचालक कहिए। तब इसका क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है, द मटेरियल्स which do not, इस बात को याद रखिएगा, which do not allow the electric current to passes through them। वह मटेरियल जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है, उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं उसको, इंसुलेटर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है भाई, देखिए जस्ट बोले क्या है, उल्टा है। तो इसमें कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और इंसुलेटर यानी दे हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, क्योंकि इंसुलेटर का जो साइज होता है ना वो छोटा होता है, और जब साइज छोटा होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नजदीक रहेगा, इलेक्ट्रॉन पप्पा के नजदीक रहेगा, तो इसके फ्री होने का चांस कम रहता है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए ये करंट को अपने से होकर नहीं बहने देता है। इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए, ग्लास, प्लास्टिक, वुड और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। अच्छा, नॉन मेटल में भी एक है आवारा, वो बेहुदा अपने से होकर करंट को बहने देता है, और वो है
कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे होकर करंट फ्लो कर सकता है, जिससे होकर करंट क्या हो सकता है? फ्लो कर सकता है। हम लोग जो पेंसिल में देखते हैं ना काला वाला जिससे हम लोग लिखते हैं, वो किसका है? ग्रेफाइट का। तो गलती से भी उसको छील के अब बोर्ड में नहीं घुसाइएगा, न तो मार देगा करंट, आपका कहानी हो सकता है खत्म। लेकिन ये बात समझ गए, उसको टच नहीं कराना, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है ना बाबू, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये एक्सेप्शन है। आई होप कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में। चलिए, तो अब जो अपना नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में हमें जानना है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में क्या है? द मटेरियल विच अलाउ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा को जो अपने से होकर अलाउ करता है कि भाई तुम हमसे बहुत कम मात्रा में बह सकते हो, ज्यादा जैसा कंडक्टर बह रहा था वैसे हम नहीं बहने देंगे और तुम्हारा रास्ता रोकेंगे भी नहीं, तो उस मटेरियल को कहते हैं हम लोग क्या? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक, जो थोड़ा थोड़ा चालक है, थोड़ा थोड़ा इंसुलेटर है। ठीक है, तो द मटेरियल विच अलाउ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट टू पासेस थ्रू देम आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। ठीक है, जिसका एग्जांपल आपको हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, गैलियम, ये सारे आपके एग्जांपल है सेमी कंडक्टर का। एक सवाल मेरे मन में आया कि भारत का कौन सा सिटी है जिसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब हम तीनों मटेरियल के बारे में समझ गए, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है ना दो टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई दोनों में क्या फर्क है? तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप बट नॉट फ्लो। ये इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा टाइप है जिसमें चार्ज उत्पन्न तो होता है, चार्ज उत्पन्न तो होता है, पर वो चार्ज फ्लो नहीं करता है, और चार्ज फ्लो नहीं करता है, चार्ज रुका हुआ है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं स्थैतिक विद्युत। स्थैतिक मतलब जो स्थिर है, चल नहीं रहा है। अब चलने कौन नहीं देता है, आपको याद होगा कौन है जो चार्ज को चलने नहीं देता है? तो चार्ज को चलने नहीं देता है इंसुलेटर। इंसुलेटर से होकर चार्ज बहता नहीं है। तो आगे लिखा हुआ है इसमें क्या होगा? चार्ज तो डेवलप करेगा, सॉरी, चार्ज डेवलप्ड ऑन पेपर। पेपर क्या है? अपना इंसुलेटर है, और इस पर जो चार्ज डेवलप हुआ वो मोशन नहीं करेगा, इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं कौन इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर रबर पर, सिल्क पर, आप सिंपल सा भाषा में याद रखिएगा, ये किस पर होता है? इंसुलेटर पर होता है। हम लोग जो बचपन में कलम को सिर में रब करते थे तो इस पर चार्जेस उत्पन्न होते थे, लेकिन क्या ये चार्ज इससे होकर बहता था? नहीं, ये चार्ज बहता इससे नहीं था, इस पर चार्जेस क्या हो जाते थे? जमा हो जाते थे। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को जो यहाँ पे अभी चार्ज जमा हुआ है, इसी का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज रुका हुआ है, और रुका हुआ किस पर रहेगा? तो इंसुलेटर पर रहेगा। हमेशा जब भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा इंसुलेटर पर। अब आगे बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन बस हो जाएगा जिसमें डेवलप एंड 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 आल्सो फ्लो। आल्सो क्या हो जाएगा? फ्लो। इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चार्ज डेवलप एंड आल्सो फ्लो। डेवलप होगा और साथ में फ्लो भी करेगा, चार्ज बहेगा भी। तो आप बताइए चार्ज को बहने कौन देता है अपने से होकर? तो चार्ज को बहने देता है अपने से होकर कंडक्टर। कौन बहने देता है? कंडक्टर। इसमें जो चार्ज उत्पन्न होगा किस पर? तो आप आ जाइए ना, मेटल पर। मोस्ट ऑफ द कथी पर? मेटल पर। मेटल पर जो चार्ज उत्पन्न होगा वो तो उससे होकर बहने लगेगा। क्या होने लगेगा? बहने लगेगा। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम कह देते हैं कौन? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसी के बारे में हम लोगों को अपने 10th क्लास में पढ़ना है। इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप 12th क्लास में पढ़िएगा। कहाँ पे पढ़िएगा? 12th में। हमको यहाँ पे पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ही अपना पूरा चैप्टर बेस्ड है, अपना जो सिलेबस है इसी पर बेस्ड है। और ये किस पर होगा? ये होगा आपके कंडक्टर पर। किस पर? कंडक्टर पर।
कंडक्टर पर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है अपने दिल की बात को कहने के लिए। तो मिलेंगे इसी तरह के एक और नई वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।